हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चंस अलाइड एंगल्स और उससे रिलेटेड टॉपिक के ऊपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों स्टेटमेंट। एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है? प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2। ये हमें प्रूव करना है। सो हम इसको मानकर चलेंगे कि ये 3/2 के इक्वल है एंड लेट अस सी। सो लेट tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 3/2 और यहां से cot थीटा को हम लिखेंगे 1/टेंजेंट थीटा इक्वल टू 3/2। सो लेफ्ट हैंड साइड पे आप इसका एलसीएम लिखना बच्चों। एलसीएम लिखकर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम एंड वी मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये tan इंटू tan स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट। 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेंजेंट थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड वी नो दैट द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्टली हम किससे निकालेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टेंजेंट। सो tan थीटा इक्वल टू माइनस बी, देखिए ए कितना है यहाँ पे 2, बी -3 और सी की वैल्यू 2। सो डायरेक्टली आई राइट माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर वाला जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। सो दिस इज 3 प्लस माइनस 9 माइनस 16/4 एंड दिस इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7/4। ये हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है विच इज नॉट अ रियल नंबर, implies स्क्वायर रूट ऑफ -7 डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। देयरफॉर, क्योंकि जो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं रियल रूट्स के लिए लगाते हैं, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है तब हमारे पास जो कंडीशन होती है रूट्स की वो क्या होती है? रियल रूट्स की कंडीशन आती है। बट फॉर डी लेस देन 0 अगर डी नेगेटिव आ जाए वी से रूट्स आर नॉट रियल। तो यहां पर भी -√7 रियल नंबर नहीं आ रहा। देयरफॉर जो हमने ये इक्वेशन सपोज करी थी स्टार्टिंग में tan थीटा प्लस cot थीटा ये 3/2 के इक्वल नहीं हो सकती क्योंकि इससे हमारे पास रियल रूट्स नहीं आ रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सिमिलरली बच्चों अगर यहाँ पे कोई और भी इक्वेशन है जिस और 3/2 की जगह कोई और टर्म आ जाती है या स्टेटमेंट इस तरह से हो, इज दिस इक्वेशन आपको गिवन है, इज दिस इक्वेशन पॉसिबल। सो आपने क्या करना है, उसमें से रेशियो को चेंज करके एक ही रेशियो में लेके आना है। जैसे यहाँ पर cot को 1/10 किया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आगे आपने उसके रूट्स निकालने हैं। Accordingly, you can check it. So, the second question is, prove that secant square theta plus cosecant square theta is greater than equal to 4. Again, this is very simple question. So, यहाँ पर जो secant square theta plus cosecant square theta है इनमें हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। So I'm writing secant square theta cosecant square theta greater than equal to 4। अब हम क्या करेंगे, यहां पर आइडेंटिटी यूज करने लगे जो आपने 10th में पढ़ी है। secant square theta इक्वल टू 1 प्लस tan square theta एंड cosecant square 1 प्लस cot square theta। ओके, इसको हम यहां से रिमूव करते हैं। अभी हमने तो ये प्रूव करना है कि ये टर्म जो है 4 या 4 से ज्यादा है। ओके, यहां पे 1 + 1 तो हुआ 2 और इन दोनों टर्म्स को एक ब्रैकेट में हम एक साथ लिख लेते हैं। दिस इज 2 प्लस, नाउ आई एम गोइंग टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 टू द सेकेंड टर्म जो हमारे पास ये बचा हुआ है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। बच्चों मैं इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करके 2 फिर से ऐड कर रहा हूं और ये पहले वाला जो 2 है और ये लास्ट वाला 2 ये बनता है 2 + 2 4। और यहां पर देखो बच्चों tan और cot क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं तो cot को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/टेंजेंट, चाहे यहाँ पे स्क्वायर भी हो क्यूब हो कुछ भी हो, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। सो व्हाट डू वी गेट? 1 आ जाएगा हमारे पास सिर्फ। इसी तरह से यहाँ पे जो ये 2 लिखा हुआ है इसका -2, इसका मतलब एक्चुअल में क्या है? -2 इंटू टेंजेंट थीटा इंटू cot थीटा। ये वाली टर्म मैं एक्चुअली बनाना चाह रहा हूं यहाँ पे
और ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। सो ये अब हमारे पास टर्म जो बन रही है, इट बिकम्स टेंजेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, या कॉट थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं आप, स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो बच्चों, सेकेंड टर्म जो है दिस इज टैन थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव बीइंग स्क्वायर। सो 4 प्लस, यानी कि 4 में कुछ ऐड हो रहा है, पॉजिटिव क्वांटिटी, 4 प्लस अ पॉजिटिव टर्म। तो जब एक पॉजिटिव नंबर में 4 में एक पॉजिटिव टर्म ऐड हो रही है तो आंसर इज गोइंग टू बी मिनिमम 4 और समथिंग मोर देन 4। 4 में कुछ ऐड होके 4 से बड़ा आएगा आंसर। और अगर ये टर्म दोनों इक्वल हो जाए, लाइक 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, तो उस केस में ये 0 हो जाएगी टर्म, तो मिनिमम आंसर कितना बचेगा हमारे पास, 4। सो देयरफॉर दिस टर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। Next one, prove that a plus b whole square equal to 4ab sin square theta is possible only when a equal to b। यानी कि ये टर्म जो हमें दे रखी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab sin स्क्वायर थीटा, ये तभी पॉसिबल होगी जब ए और बी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, सो कैसे करेंगे हम, देखिए जो हमें गिवन है ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू 4ab sin स्क्वायर थीटा। अब यहां मैं इसको डिवाइड करने लगा हूं 4ab से, ए और बी वाली दोनों टर्म्स मैं एक साइड रखूंगा, एंड दिस इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। ऑल्सो वी नो दैट, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम -1। इसी तरह से अगर यहां पे कॉस स्क्वायर लिखा होगा तो भी हम ऐसे ही करेंगे, कॉस और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो जब यहां पे राइट हैंड साइड जो बच्चों है, ये वाली टर्म मैक्सिमम 1 हो सकती है, उससे कम, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम आगे लिखेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन 4ab इज लेस देन इक्वल टू 1। इसको हम रीजनिंग में लिखेंगे बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट a प्लस बी होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4ab, और यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करके इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab लेस देन इक्वल टू 0। इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। नाउ दिस बिकम्स, देखिए अभी क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, क्यों माइनस 2ab आ जाएगा, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन देखो बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल हो गया अब तो क्वेश्चन। अब ये आ रहा है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये होल स्क्वायर है, सो इट कैन नॉट बी लेस देन 0 बीइंग, बिकॉज स्क्वायर अ पॉजिटिव क्वांटिटी वी कैन से, ये होल स्क्वायर हो गया बिकॉज इट इज पॉजिटिव, तो 0 से कम तो हो नहीं सकता। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनी, इक्वल टू 0 इंप्लाइज a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट a माइनस बी इक्वल टू 0 इंप्लाइज a इक्वल टू b। और यही बच्चों हमने प्रूव करना था कि ये टर्म तभी इक्वल होगी जब a और b आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो यहां तक बच्चों जो हमने क्वेश्चन करे हैं ये अलाइड एंगल से पहले वाले टॉपिक के हैं। नाउ वी टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम अलाइड एंगल टॉपिक। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट first part tangent minus 5 pi by 3, second is sine 31 pi by 3। सो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं हम, टेंजेंट माइनस 5 पाई बाय 3। इसको कैसे लिखना है बच्चों, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर
जिस रेशियो में साइन इन्वॉल्व होता है अगर उसका एंगल नेगेटिव है तो वो बाहर कैरी किया जाएगा। सो टेंजेंट ऑफ माइनस 5π/3 कैन बी रिटन एज माइनस टेंजेंट 5π/3। और यहां पे अब बच्चों ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि रेडियंस में आ गया। वैसे इसका एक सिंपल रूल भी मैं आपको बता देता हूं। दिस इज 5 इंटू π/3। π/3 का मतलब होता है 60, तो 60 इंटू 5 दिस इज 300, है ना। 300 डिग्री एंगल आ गया। तो अब 300 को आप कैसे लिखने वाले हो? यू कैन राइट एज 360 माइनस 60, इस तरह से लिख सकते हैं 300 को। ठीक है, इस तरह से आप डिग्रीज में इसको कन्वर्ट करके सिंपल चेक कर सकते हो। तो मैंने अभी इसको कैसे लिखा था? 360 माइनस 60। अब 360 का मतलब 2 पाई माइनस π/3, ये 60 हो गया। देखिए आंसर 3 2 6, 6 माइनस पाई 5π/3 सेम आ जाएगा ना उसी तरह से। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करके लिख सकते हो। वैसे तो आपको डायरेक्टली याद हो जाएगा एक दो क्वेश्चन जब आप करेंगे। सो हियर आई राइट इट इज इक्वल टू 2 पाई माइनस π/3। एलसीएम के बाद वही 5π/3 आ जाएगा। और देखिए 2 पाई का मतलब हियर 2 पाई जो एंगल आएगा 180 एंड 180, यहां पे आ रहा है 2 पाई जहां पे 0 डिग्री आता है और उसमें से फिर कुछ माइनस कर रहे हैं हम। तो माइनस करके वापस हम किस क्वाड्रेंट में आने वाले हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बच्चों बताया था कि व्हेनेवर वी मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड ऑफ एक्स एक्सिस, यहां से चाहे 180 या फिर 2 पाई के अप एंड डाउन जब भी हम जाएंगे रेशियो चेंज नहीं होगी। तो ये टेंजेंट ही रहने वाला है tan, और एंगल बनेगा π/3। टेंजेंट 2 पाई माइनस π/3 इज टेंजेंट π/3। पर क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही है वैल्यू, वहां पर टेंजेंट नेगेटिव होता है तो एक माइनस का साइन इसका यहां पर आ जाएगा और ओवरऑल ये माइनस माइनस हो गया प्लस टेंजेंट π/3। और टेंजेंट 60 कितना होता है बच्चों? √3। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ऐसे हम सेकेंड पार्ट अब करने वाले हैं। देखिए सेकेंड पार्ट में भी हमारे पास जो यहाँ पे एंगल है वो है 31π/3। सो 31 को तो अभी फिलहाल अलग से रखिए। ये देखो कितना है π/3। π/3 मीन्स 60 डिग्री। नाउ 31 इंटू 60 दिस इज 1860, ऐसे आ गया। सो यू कैन राइट 1800 इन प्लस 60। सो सिंपल। अब 1800 को 10 इंटू 180 प्लस 60। देखो 180 का मल्टीपल आ गया ना, 180 इधर आता है यानी कि पाई। अब ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको कि ऑड मल्टीपल लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे पाई के, इवन मल्टीपल राइट हैंड साइड पे पाई प्लस पाई 2 पाई। तो 10 पाई भी यहीं पे आने वाला है जहां पे 0 आता है बच्चों। तो 10 राउंड्स 180 का कंप्लीट करके हम 0 डिग्री वाले साइड अप पे आ जाएंगे प्लस 60 डिग्री, यानी कि उसके बाद ऐड करके हम किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, सो ओवरऑल जो हमारा ये 31 राउंड हम कंप्लीट करेंगे π/6 के। सो एट लास्ट वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, ये आपको चेक करना जरूरी है बच्चों क्योंकि साइन इसी के अकॉर्डिंगली लगाने वाले हैं हम, वैल्यू किस क्वाड्रेंट में जा रही है। सो हियर वी राइट इट एज साइन। अब इसको देखिए मैं जब चेंज कर रहा हूं 10 पाई बना था ना, 10 इंटू 180 1800। सो आई राइट 10 पाई प्लस π/3, 30 पाई प्लस पाई सेम आ जाएगा 31 पाई। अब इसको क्योंकि हमने पूरा कंप्लीट करके जैसे मैंने दिखाया फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं और 10 पाई पे, पाई के मल्टीपल पे, इवन मल्टीपल पे जब हम एक्सेस के ऊपर आ रहे हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। दिस इज इक्वल टू साइन π/3 साइन 60 डिग्री विच इज इक्वल टू √3/2। So let us take one more question. Prove that sine 270 degree minus x into sine 90 minus x minus, this is minus here, minus cos 270 डिग्री माइनस एक्स, इसके इंटू में है cos 90 प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द कंप्लीट स्टेटमेंट। क्या है? साइन 270 माइनस एक्स
इंटू साइन 90 माइनस एक्स माइनस कॉस 270 माइनस एक्स इंटू कॉस 90 प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करके दिखाना है, सारी टर्म का जो आंसर है वो 0 है। सो लेट अस स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड। देखो बच्चों यहाँ पे जो LHS है, मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूँ, अब ये वाला स्टेप मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, सीधा आ जाते हैं हम सॉल्यूशन पे। साइन 270 माइनस एक्स, 270 कहाँ पे आ रहे हैं, y एक्सिस पे आते हैं। एंड आई टोल्ड यू ऑलरेडी, वेन एवर वी मूव लेफ्ट और राइट टू y एक्सिस 90 के ऑड मल्टीपल आते हैं यहाँ पे, इसके लेफ्ट राइट पे जब भी हम मूव करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाती है, तो साइन का बनने वाला है कॉस। और 270 यहाँ पर आ रहा है, इसमें से कुछ माइनस करके बच्चों हम कहाँ आ रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अकॉर्डिंगली साइन यहाँ पर जो है टर्म थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी रेशियो नेगेटिव। तो यानी कि ये साइन जो है यहाँ पर रेशियो तो चेंज हो जाएगी, लेकिन इसका बनेगा क्या, फिर साइन का बनेगा माइनस कॉस एक्स दिस टर्म, क्योंकि 270 है वैल्यू, साइन का कॉस चेंज हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाती है। और थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू आ रही है, वहां पे साइन नेगेटिव होता है, तो चेंज होने के बाद भी ये नेगेटिव ही रहेगी रेशियो। फिर आता है साइन 90 माइनस एक्स, यू ऑलरेडी नो दिस इज कॉस एक्स, 10th में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू जा रही है माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये है कॉस 270 माइनस एक्स, अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू जा रही है, तो कॉस का क्या बनेगा, साइन एक्स, लेकिन नेगेटिव हो जाएगा ये, क्योंकि कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, चेंज होने के बाद भी नेगेटिव रहेगा। एंड दिस इज कॉस 90 प्लस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव साइन आएगा, और चेंज होने के बाद ये बन जाएगा साइन एक्स। सो दिस इज माइनस, और साथ में यहाँ पे बेटा ये भी था प्लस 1 लास्ट टर्म। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, सो हियर वी गेट माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और एक माइनस ऑलरेडी यहाँ पे 3 नेगेटिव साइन है, सो हियर वी गेट माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। So taking minus common, and this is our first identity जो आपने 10th में पढ़ी थी बच्चों। This is sin square x plus cos square x is 1, so we get minus 1 plus 1 equal to 0, and that's the answer। चलो एक और क्वेश्चन करें अब, इजी लग रहे होंगे अब क्वेश्चंस। इवेल्युएट √2 इंटू साइन 135 डिग्री इंटू कॉस 210 डिग्री इंटू टेंजेंट 240 डिग्री इंटू कॉट 300 डिग्री इंटू सीकेंट 330 डिग्री। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। √2 को हम एज इट इज रखेंगे यहाँ पे। Sin 135 can be written as 180 minus 45, and cos 210 is written as 180 plus 30। Tangent ये 270 के नियर है, so we write it as 270 minus 30 डिग्री इंटू cot को हम लिखेंगे, इंटू का साइन है यहाँ पे, cot 300। कॉट 300 को हम लिखते हैं बच्चों, क्योंकि ये 360 के पास चली जाती है, 360 माइनस 60 डिग्री इंटू सीकेंट, दिस इज 330, अगेन इसको हम 360 माइनस 30 डिग्री लिख लेते हैं, 330 डिग्री को। नाउ दिस इज √2 इंटू साइन 180 माइनस 45, सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू जा रही है बच्चों, और 180 पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, सो दिस इज साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 180 प्लस थीटा। भी हाथ देखना, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू जा रही है, तो साइन का ध्यान रखना बच्चों, ये बन जाएगा माइनस कॉस 30 डिग्री, वैल्यू चेंज नहीं होगी 180 के, इवन मल्टीपल पे साइन जा रहा है। तो फिर आ गया 270 वाई एक्सिस आ गई बच्चों, अगेन टेंजेंट का बनने वाला है कॉट 30, और 270 माइनस कर रहे हैं हम, तो वापस थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, वहां पे tan पॉजिटिव है, तो चेंज होने के बाद ये पॉजिटिव रहेगा। देन वी हैव कॉट 360 माइनस 60, अगेन एक्स एक्सिस आ गई, एक्स एक्सिस के अप डाउन वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो कॉट का कॉट रहने वाला है। और क्योंकि ये 360 माइनस 60 कर रहे हैं बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, वहां कॉट नेगेटिव है, तो इससे पहले हम माइनस का साइन लगाएंगे, सो दिस इज कॉट 60 डिग्री। और लास्ट रेशियो जो हमारे पास बचती है वो है सीकेंट 360 माइनस 360 है, फिर से वही एक्स एक्सिस आ गई, वैल्यू चेंज नहीं होगी इसकी,
सो दिस इज सीकेंट 30 डिग्री, और क्योंकि ये क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट है जहां पे कॉस और सीकेंट ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव सीकेंट 30 ही लिखा जाएगा. सो दिस इज √2 इंटू साइन 45 इज 1/√2 cos 30 √3/2. फिर आ गए यहाँ पे, इसको यहीं पे लिखे सीकेंट 30 डिग्री. cot 30 इज √3. अगेन यहाँ पे आ गए cos 60 माइनस का है तो 1/√3, और ये आ गया सीकेंट 30 डिग्री दैट इज 2/√3. अब देखो बच्चों, ओवरऑल √2 कैंसिल हो गया, फिर यहाँ से √3 ये कैंसिल हो गया, ये वाला √3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और माइनस माइनस प्लस. ठीक है ना. और इसमें अभी हमें इसको इवेल्युएट करना था, सारा कैंसिल होके हमारे पास आंसर क्या बच गया इसका 1. ये माइनस और ये वाला माइनस का साइन हो गया प्लस. ऑल द टर्म्स गेट कैंसिल्ड इन द पेयर. ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. सो इसी तरह से बच्चों आपने ये ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड वैल्यू जो हमारे पास आ रही है, एंगल को चेंज कैसे करना हमने अकॉर्डिंगली, फिर बाद में स्टैंडर्ड वैल्यू पुट कर देनी है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. प्रूव दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों. प्रूव दैट cos square π/8 प्लस cos square 3π/8 प्लस cos square 5π/8 प्लस cos square 7π/8 एंड दिस इज इक्वल टू 2. ये हमने बताना है. देखो बच्चों, अभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट किस लिए है, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें स्टैंडर्ड वैल्यूज आ रही थी लाइक π/6 π/3, यहां पर आ गया हमारे पास π/8. इस टाइप के क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से करना है, एंगल को ब्रेकअप करके हमने कैसे लिखना है. सो लेट अस स्टार्ट. सो ये लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों. अब इसमें एक टेक्निक आपने याद रखनी है. देखिए यहाँ पे है π/8, 3π/8, 5π/8 एंड 7π/8. वी कैन कंबाइन द टर्म्स लाइक, ये है π/8, मैं भी सिर्फ एंगल की बात कर रहा हूँ, और इसके साथ आ जाता है यहाँ पे लास्ट टर्म मैं कंबाइन कर रहा हूँ 7π/8. डिनोमिनेटर इज सेम, न्यूमिनेटर का देखिए सम कितना बन रहा है 7π प्लस पाई 8π. एंड सिमिलरली हेयर जो मिडल टू टर्म्स हैं 3π/8 एंड 5π/8, डिनोमिनेटर इज अगेन सेम, इन दोनों का सम भी कितना बन रहा है 5π प्लस 3π 8π. तो इस तरह से हमने पेयरवाइज इनको कंबाइन कर लेना है. सो अब मैं यहाँ पे पेयरवाइज इनको कंबाइन करके लिख रहा हूँ, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी ये नेक्स्ट स्टेप में आपको क्लियर हो जाएगा. देखो, और ये मिडल टू टर्म्स हमने यहाँ पे कंबाइन कर ली, 3π/8 प्लस cos square 5π/8. अब यहाँ पे ऐसा करने का हमारा पर्पस क्या है, देखिए बच्चों, इनको हम डिफरेंस बना के लिख सकते हैं एक दूसरे का. कैसे, देखिए पहली टर्म में लिखने वाला हूँ एज इट इज. आप चाहो तो फर्स्ट को चेंज कर सकते हो, मैं सेकेंड टर्म को चेंज करके लिख रहा हूँ. देखिए ये इसको मैं लिखता हूँ 180 माइनस π/8, यानी कि 180 में से मैं फर्स्ट टर्म माइनस कर दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा 7π/8, है ना. समझ में आई. यू कैन ऑल्सो राइट फर्स्ट टर्म को ऐसे ही आप सेकेंड वाली टर्म माइनस करके लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पे आप फर्स्ट टर्म को भी चेंज करके लिख सकते हो 180 माइनस 7π/8 अगर फर्स्ट टर्म को चेंज करना. अब ऐसे सेकेंड टर्म जो है यहाँ पर बच्चों, इसको भी मैं चेंज करके लिखूंगा, सिर्फ एक ही टर्म को चेंज करना है. मैं यहाँ पे सेकेंड टर्म को चेंज करके लिख रहा हूँ. देखिए यहाँ पर ये cos square 5π/8 को लिखता हूँ मैं पाई माइनस 3π/8. 180 में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दूंगा तो सेकेंड वाली टर्म आ जाती है, और ये बन जाता है हमारे पास cos square 8. अब देखिए 180 माइनस 180 में से जब हम माइनस करते हैं तो वापस सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं. ओके, और cos क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो ये टर्म होने वाली है नेगेटिव. बट यहां पर इसका स्क्वायर है बच्चों, ये ध्यान रखना आपने, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के बाद वो साइन पॉजिटिव हो जाएगा. और 180 के यहां पे देखिए इवन मल्टीपल जब चलेंगे हमारे पास, या और सीधा सीधा आप ऐसे याद रखिएगा
बार बार बता रहा हूं मैं, एक्स एक्सिस के अबव एंड बिलो व्हेनेवर यू मूव रेशियो चेंज नहीं होगी, तो ये बनने वाला है cos π/8 और साथ में स्केयर। वैसे तो यहाँ माइनस का साइन आना था बच्चों, स्केयर की वजह से पॉजिटिव आएगा, दोनों टर्म सेम होगी। इसी तरह से यहां पर ये बनेगा cos स्केयर 3π/8 प्लस ये भी इसी तरह से बन जाएगा cos स्केयर 3π/8। सेम कंसेप्ट है यहां पर भी, 180 माइनस नेगेटिव आएगा पर स्केयर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये दोनों ट्वाइस आ गई, दो बार होगी ये टर्म, सो इनको ऐड करके लिखेंगे अब हम। सो दिस इज ट्वाइस ऑफ cos स्केयर π/8 प्लस cos स्केयर 3π/8, cos स्केयर 3π/8। अभी भी क्वेश्चन बच्चों, ये जो क्वेश्चन है कंफ्यूजिंग सा लग रहा है क्योंकि आंसर आ रहा है 2, पर अब देखिए थोड़ा थोड़ा आइडिया हमें यहां से लगना शुरू हो जाएगा क्योंकि 2 तो हमारा आ गया है, आंसर में 2 ही टर्म हमें चाहिए। तो ये जो टर्म यहां पे बची हुई है, इट मींस ये 1 के इक्वल होनी चाहिए, है ना। 1 के इक्वल कैसे आएगी, देखिए जब भी cos स्केयर या sin स्केयर आता है तो हमारे पास सिर्फ एक ही आइडेंटिटी है जो सबसे पहली है, cos स्केयर x प्लस sin स्केयर x इक्वल टू 1। अगर यही आइडेंटिटी हम यहां पर अप्लाई कर दें तो ये आंसर 1 हो जाएगा, पर उसके लिए एंगल दोनों सेम होने चाहिए, है ना। यहां पर एंगल सेम नहीं है, अब इनको सेम करेंगे हम, देखिए। और दूसरा कि एक रेशियो साइन में है तो दूसरी कॉस में होनी चाहिए। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपने। तो यहां पे अब हम लिख रहे हैं इसको, मैं फिर से यहां पे सेकेंड रेशियो चेंज कर रहा हूं। अब क्या कहा मैंने, आइडेंटिटी हम लगाने वाले हैं cos स्केयर x प्लस sin स्केयर x इक्वल टू 1, साइन स्केयर बनाना है। अब बच्चों साइन कब बनता है, देखिए जब हम y एक्सिस के लेफ्ट या राइट मूव करते हैं, चाहे वो 90 डिग्री से करें चाहे 270 डिग्री से, व्हेनेवर वी मूव टू द लेफ्ट और राइट ऑफ y एक्सिस तभी हमारी रेशियो चेंज होगी। और y एक्सिस का मतलब क्या हुआ, 90, यानी कि π/2 या फिर 3π/2। हमारी कोशिश ये रहेगी हम 90 का मल्टीपल लेके चले, ऑड मल्टीपल, क्योंकि 3π/2 भी यही हुआ। तो यानी कि हमें अभी ये जो एंगल है यहां पर, इसको ब्रेकअप करके लिखना है। मैं इसे कैसे स्प्लिट कर रहा हूं, देखिए 90 माइनस, मैं लिखता हूं इसको π/8। बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको पहले वाली रेशियो तो हमने नहीं चेंज करी, तो जो आइडेंटिटी हम लगाने वाले हैं sin स्केयर x प्लस cos स्केयर x, वैसे आपको ये समझ में आ ही चुका होगा, एंगल सेम होना चाहिए। तो मैंने पहले वाला एंगल तो चेंज नहीं किया, उसको तो मैं एज इट इज लिख रहा हूं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो दूसरा एंगल चेंज कर रहा हूं, चेंज करने के बाद क्या आना चाहिए, वो π/8 आना चाहिए। तो यानी कि 90 माइनस में π/8 लिखूंगा, और इनका देखिए आप डिफरेंस करके देखिए, यही आ जाएगा 3π/8, सेम आएगा। तो यहां पे फिर हमारे पास ये बन जाता है cos स्केयर π/8। अब ये आ गया 90 के मल्टीपल पे, है ना। 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू जा रही है, और वैसे भी ये स्केयर है तो पॉजिटिव रहेगा, और 90 पे यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये बनेगा sin स्केयर π/8। अब बन गई ना सेम आइडेंटिटी, एंगल सेम हो गया। सो दिस इज 2 × 1 इक्वल टू 2। ये ध्यान रखना बच्चों आपने, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस भी बच्चों अपने एक्सरसाइज जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं उसे आप कंटिन्यू करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम और क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट वाला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।